इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि तूतकीन गमुश्तकीन को मार रहा होता है, लेकिन अर्तुगरुल उसको रोक देता है और उससे कहता है कि इसका खून तुम पर हलाल है, लेकिन अपने गुस्से को खुद पर हावी न होने दो। फिर संगुर्तकीन कहता है कि तुम तुर्क कबीलों को अपना इंसाफ दिखाओ। फिर तूतकीन गमुश्तकीन से कहता है कि तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी, तुम्हारा फैसला दोनों कबीलों के जरगे में किया जाएगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और सलजान खातून दोनों की गर्दनें तलवारों के नीचे होती हैं। आयतोलन हलीमा सुल्तान को मारने लगती है तो हेमा आना कहती है कि ऐसा मत करो, मेरी बहुओं को तुम जाने दो, इसके बदले में तुम मेरी जान ले लो। लेकिन आयतोलन ऐसा नहीं करती और हलीमा को मारने के लिए तलवार उठाती है, और जब वो हलीमा को मारने लगती है तो ऐन उस वक्त एक तीर आता है जो कि उसके सीने में आके लगता है। उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और ये तीर अब्दुर्रहमान ने चलाया था क्योंकि वो वहां से नहीं गया था और छुप कर ये सब देख रहा था। और अब्दुर्रहमान को जब लगा कि हलीमा की जिंदगी खतरे में है तो अब्दुर्रहमान तीर चला देता है। गोंचा गुल आयतोलन को देख कर चलाती है। ऐन उस वक्त सलजान उसके हाथ पर काट देती है, जिससे उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। उसके बाद गोंचा गुल वहां से भाग निकलती है और सलजान भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है, और इसी दौरान आयतोलन तड़पते हुए मर जाती है। हेमा आना अब्दुर्रहमान को सलजान के पीछे भेज देती हैं। उसके बाद वो गोकची से कहती हैं कि फ़ौरन जाओ और कबीले से मदद लेकर आओ, हमें हलीमा को फ़ौरन कबीले लेकर जाना होगा। दूसरी तरफ गोंचा गुल भाग रही होती है और सलजान उसका पीछा कर रही होती है, और फिर गोंचा गुल और सलजान का आमना सामना हो जाता है। गोंचा गुल खंजर निकाल लेती है और सलजान पर हमला करने लगती है, लेकिन सलजान उसको हाथों से पकड़ लेती है और उसे कहती है कि या तो तुम यहाँ मरोगी या कबीले चलोगी और वहाँ पर मुकदमे का सामना करोगी। और तुम्हें एक और बात बता दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर गोंचा गुल हैरान हो जाती है और फौरन से सलजान के पेट में लात दे मारती है, जिससे सलजान गिर जाती है। गोंचा गुल सलजान को मारने ही वाली होती है कि ऊपर से अब्दुर्रहमान आ जाता है। अब्दुर्रहमान को देखकर गोंचा गुल वहां से भाग जाती है, और जहां सलजान गिरी होती है वहीं से सलजान को वो जड़ी बूटी भी मिल जाती है जिसका अर्तुक बे ने उसे लाने का कहा होता है। सलजान अब्दुर्रहमान को गोंचा गुल का पीछा करने का कहती है, लेकिन गोंचा गुल अब्दुर्रहमान के हाथ नहीं आती और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ गोकची कबीले से मदद ले आती है और सिपाही हलीमा सुल्तान को उठाकर कबीले में ले जाते हैं। दूसरी तरफ गमुश्तकीन बेहोश पड़ा होता है तो अर्तुगरुल कहता है कि जिन तुर्क कबीलों ने गमुश्तकीन को सरदार आला के तौर पर कबूल किया था, जिरगे में हमें उनको भी बुलाना होगा, वरना सादुद्दीन के साथ साथ वो तुर्क कबीले भी हमारे मुखालफ हो जाएंगे। फिर वो तुर्गत से कहता है कि इसे होश में लाओ और इसे लेकर कबीले चलते हैं। तुर्गत उसके मुंह पर पानी गिराता है और वो होश में आ जाता है। इसके बाद वो उसे उठाते हैं और घोड़े के पीछे बांधकर कबीले की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सलजान कबीले पहुंच चुकी होती है और अर्तुक बे उस जड़ी बूटी की दवाई बना चुके होते हैं और वो तैयार करदा दवा गंदोगदो को खिला रहे होते हैं। इतने में एक सिपाही उसे आकर बताता है कि हलीमा सुल्तान कबीले में पहुंच चुकी है, जल्दी से आकर आप उसको देखें। थोड़ी ही देर में अर्तुगरुल और तूतकीन भी कबीले में आ जाते हैं। कबीले के लोगों को भी गमुश्तकीन की असलियत का पता चल चुका होता है, इसलिए वो उसको कातिल कातिल और गरदार कहकर पुकार रहे होते हैं, और कुछ लोग उसको पत्थर भी मारते हैं। फिर उसे कबीले में हेमा खातून के खेमे के सामने लाया जाता है। गमुश्तकीन यहाँ पर भी अकड़ रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं सरदार आला हूँ, तुम लोग सादुद्दीन के गुस्से से बच नहीं पाओगे। तो वो अर्तुगरुल कहता है कि कल हमने तुम्हें एक सरदार आला की हैसियत से इस कबीले में खुशामदीद कहा था और आज तुम एक कुत्ते की तरह यहाँ पर खड़े हो। और अर्तुगरुल कहता है कि तुम अपने किए की सजा पाओगे और जल्द या बदेर तुम्हारे मालिक को भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हेमाना उससे कहती है कि आयतोलन मर चुकी है और तुम्हारी बेटी जंगल में कहीं भाग गई है, मैंने उसके पीछे सिपाही भेज दिए हैं, उसको भी पकड़कर जल्द यहाँ ले आएंगे। ये सुनकर गमुश्तकीन नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। फिर तूतकीन हेमा आना से कहता है कि मैं आपकी इजाज़त से दोनों कबीलों का जरगा बुलाना चाहता हूँ। तो हेमा आना कहती हैं कि हम वो सब करेंगे जो कि कानूनी तौर पर जायज़ है। उसके बाद हेमा आना कहती है कि जिरगा शुरू होने तक गमुश्तकीन को कैदी वाले खेमे में ले जाओ। फिर हेमा आना अर्तुगरुल को हलीमा की तबीयत का बताती हैं
तो अर्तुरुल फौरन से खेमे की तरफ जाता है। तो आगे से अर्तुक बे खेमे से बाहर निकलते हैं। अर्तुरुल के पूछने पर अर्तुक बे बताते हैं कि हलीमा और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हैं और आप हलीमा से मिल सकते हैं। उसके बाद खेमे में जाकर अर्तुरुल हलीमा से मिलता है। दूसरी तरफ तूतकीन अपनी वालदा की कब्र पर गया होता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि आपके कातिल पकड़े गए हैं और जल्द उनको सजा मिल जाएगी। इतने में गोकची भी वहाँ पर आ जाती है। तो गोकची कहती है कि आप सरदार बनने के हकदार हो और आप कानून के मुताबिक कातिलों को सजा देना। लेकिन तूतकीन गोकची से कोई बात नहीं करता, तो गोकची उसको रोक लेती है कि आप मुझे इस तरह नज़रअंदाज मत करें। तो तूतकीन कहता है कि मैं अब तुम पर एतबार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी की, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। उसके बाद तूतकीन वहाँ से चला जाता है और गोकची उसको देख रही होती है। दूसरी तरफ अर्तुरुल और संगुर्तकीन गंदोगदो के खेमे में जाते हैं। तो सलजान उनको बताती है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो फिर गंदोगदो उनसे पूछता है क्या सब खत्म हो गया। तो अर्तुरुल फिर उसको सारी बात बताता है। सारी बात को सुनकर गंदोगदो पुरसुकून हो जाता है और सो जाता है। तो सलजान उनसे कहती है कि आप परेशान ना हो और आप जाकर उन जालिमों का हिसाब लें। और अर्तुरुल और संगुर्तकीन खेमे से निकल जाते हैं और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।